गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास जो थी उसमें हम लोग इस पैराग्राफ का आधा पोर्शन हम कवर कर चुके थे और जो आज की क्लास रहेगी उसमें हम लोग कुछ आगे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी स्टार्ट दिस फ्रॉम हियर। सच अ सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऐसे केंद्र होते हैं, ऐसे जो सेंटर होते हैं, ऐसे केंद्र होते हैं, वो कई सारे गांव में गांव को कवर करते हैं। इट मीन्स दैट सभी गांव में वो कई सारे गांव में सुविधाएं प्रदान करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ऐसा जो केंद्र है वो कई गांव की ज़रूरतों को पूरा करता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल is the district hospital that also supervises all the health centers. Okay, अब जो जिला स्तर पर क्या होता है कि जो जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। ओके, ये हम जिले लेवल पर बात कर रहे हैं। ओके, तो जिले लेवल पर जो जिला अस्पताल होता है वो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। इट मीन्स दैट जिले लेवल का जो अस्पताल होता है वो ये जो सभी जो ग्रामीण लेवल के जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ये उसके अंडर में वर्क करते हैं। ओके, देन लार्ज सिटीज हैव मेनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वन वेयर अमन was taken and also specialized government hospitals such as the ones in Hakim Sheikh's story. It means that जो बड़े बड़े सिटी होती हैं, जो बड़े शहर होते हैं, उसमें कई सरकारी अस्पताल होते हैं। जैसे कि आपने एक स्टोरी अमन की स्टोरी में देखा होगा जहाँ पर अमन को ले जाया गया था। और कई ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल होते हैं जिनके बारे में हकीम शेख की जो कहानी थी उसमें बताया गया है। ओके, हकीम शेख की आपने स्टोरी भी पढ़ी थी, उसमें भी बताया गया है कि किस टाइप के कुछ विशेष अस्पताल भी होते हैं, स्पेशल हॉस्पिटल्स। ओके, then the health service is called public for many reasons. अब जो इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से हम सार्वजनिक कहा जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। ओके, क्योंकि यह सभी के लिए होती है। ओके, then in order to fulfill its commitment means होता है वचनबद्धता। ओके, जब हम किसी चीज को करने का किसी से बोल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं कमिटमेंट। ओके, then in order to fulfill its commitment of providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. It means that कि सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जो वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, स्थापित किए हैं। ओके, मतलब सरकार के द्वारा हमको वचन दिया गया कि हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के हम अस्पताल खोलेंगे और आपको स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की हम सेवाएं प्रदान करेंगे। तो उसके लिए उसको पूरा करने के लिए सरकार ने हमारे लिए अस्पताल और जो स्वास्थ्य जो केंद्र हैं वो स्थापित किए हैं या बनाए हैं। ओके, ऑल्सो द रिसोर्सेज needed to run these services are obtained from the money that the public pay to government as taxes. It means that कि इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। आपको समझ में आया होगा, जैसे कि सरकार ने टैक्सेस की भी एक सीमा रखी है कि इतनी यदि इनकम से, फॉर एग्जाम्पल यदि किसी का 50 लाख से कोई व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा हर साल का कमाता है तो उसके लिए सरकार ने रूल्स भी बनाए हैं कि आपको आपकी कमाई का, आपकी इनकम का इतने % सरकार को देना होगा और उस पैसे का सरकार इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को बनाने में, अलग अलग फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में उपयोग करती है। ओके, अब आपको समझ में आया होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो अपनी कमाई का कुछ % सरकार को टैक्स के रूप में, कर के रूप में देते हैं और सरकार उस पैसे का क्या करती है,
इस प्रकार से कहीं गवर्नमेंट कहीं हॉस्पिटल्स खोलेंगे, कहीं हॉस्पिटल सेंटर्स डालेंगे, ओके। तो इस प्रकार से उस पैसे का उपयोग करती है हमारी गवर्नमेंट, ओके। देन हैंस सच फैसिलिटीज आर मीन्स फॉर एवरीवन, और इसलिए ये जो सुविधाएं हैं वो सबके लिए हैं, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मीन्स होता है पहलू, ओके। देन वन ऑफ द मोस्ट important aspects of the public health system is it is meant to provide quality health care services either free or at a low cost. low cost means होता है बहुत ही कम पैसे पर, ओके। तो जो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या फिर बहुत कम कीमत पर देना है, ओके, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, और जिससे कि जो गरीब लोग भी इलाज करा सकें, ओके। देन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, ओके। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि कुछ मतलब स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो है वो बीमारियों जैसे कि टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा या फिर चिकनगुनिया, जो इस प्रकार की जो बीमारी है उनको फैलने से रोकना है, ओके। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का जो चैप्टर का जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है। यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। सो फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।